अगर मैं आपसे कहूँ अगले 60 दिन आपको 10 किताबें, 20 यूट्यूब चैनल्स और सैकड़ों पीडीएफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपने कुछ चुनिंदा सोर्सेज को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो कम समय में ही आपका इम्पोर्टेंट सिलेबस कवर हो सकता है और आपकी पूरी प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता मैथ्स रीजनिंग कहाँ से लगाएं, एमपीजी के साइंस कितना पढ़ें, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और कब लगाएं। और सबसे बड़ी बात, 60 दिन को डिवाइड कैसे करें? और एक सवाल जो आप लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, मैम कोर्स लें या नहीं, या फिर कौन सा कोर्स लें? तो आज के वीडियो में मैं आपके इस डाउट को पूरी तरह क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ बुक्स एंड सोर्सेज की लिस्ट नहीं देने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा सोर्स रखना है, कौन सी बुक जरूरी है और किस चीज पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट कब देना है। और अगर आपने मेरी पिछली 60 डेज वाली वीडियो देखी है तो बात और आसान हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है आखिर पढ़ना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आज बताऊंगी आपको वो पढ़ना कहाँ से है और 60 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बताओ, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज को लेकर है? कौन सी बुक पढ़ें, कौन से टीचर से पढ़े, या फिर कौन सा सोर्स फॉलो करें? जल्दी से कमेंट करके बता दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रेखा मिश्रा और स्वागत है आपका एमपी पुलिस के आपके अपने चैनल पर। दोस्तों अभी आपके पास लगभग 60 दिन है और इस समय आप जो गलती सबसे ज्यादा कर सकते हो वो है आज एक किताब कल दूसरी किताब, आज एक टीचर कल दूसरे टीचर, या फिर कोई नई बुक, या टेलीग्राम की पीडीएफ, या फिर कोई नई टेस्ट सीरीज। और 15 दिन बाद पता चलता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए अगले 60 दिनों में आपको रिसोर्स कलेक्टर नहीं बल्कि सेलेक्टेड एस्पिरेंट बनना है। एक चीज और ध्यान रखना, आपको पढ़ाई कम नहीं करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को बिखरने से रोकना है। सबसे पहले उस सवाल का जवाब दे देती हूँ जो आप में से कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम कोर्स लें या नहीं, या फिर कौन सा कोर्स लें? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना, अभी बहुत कम समय बचा है, इसलिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐसा बैच लेना जो मैक्सिमम 2 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करवा दे, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यू भी लगाना है, मॉक टेस्ट भी देना है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना हो कि एग्जाम डेट आ जाए और आपका कोर्स ही कंप्लीट ना हुआ हो। ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो द विनर्स इंस्टीट्यूट, RWA रोजगार विद अंकित, दोनों ही बेहतरीन विकल्प हैं। आप इनमें से किसी को भी अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। विनर्स का कंटेंट और बुक्स एमपी पुलिस जैसे एग्जाम के लिए काफी सुटेबल है, वहीं RWA के पास बेहतरीन टीचर्स हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कोर्स सही टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास ऑफलाइन में भी अच्छे ऑप्शंस हैं तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। बस वही रूल रहेगा, कोर्स जल्दी कंप्लीट हो और रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए पर्याप्त समय बचे। अब अगले 60 दिन के लिए एक रूल लिख लो, एक सब्जेक्ट, एक मेन सोर्स, एक पीवाईक्यू सोर्स और एक मॉक सोर्स। बस आपको मैथ्स के लिए 4 टीचर्स, रीजनिंग के लिए 3 बुक्स और जीके के लिए 10 पीडीएफ्स नहीं चाहिए। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 10 अलग-अलग सोर्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखो, सोर्स बदलने से प्रिपरेशन नहीं बढ़ती बल्कि रिवीजन का समय कम होता है। अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको पूरी किताब खत्म करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैथ्स में हमारा फोकस रहेगा सिर्फ अर्थमेटिक प्लस एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पर। सबसे पहले आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, जो मैंने आपको 60 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो में अच्छे से बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अब बात करते हैं मैथ्स आपको पढ़ना कहाँ से है। मैथ्स के लिए तो आपको यूट्यूब पर एक से एक धुरंधर टीचर्स मिल जाएंगे, जैसे राकेश यादव सर, अभिनय शर्मा सर, आदित्य रंजन सर और RWA के राहुल तेवतिया सर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब अभी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके फेवरेट टीचर कौन है। लेकिन आपको इन चारों टीचर्स से नहीं पढ़ना है। इन चारों टीचर्स में आपको जिनकी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, उन्हीं एक टीचर को फॉलो करना है। और एक बहुत जरूरी बात, आपको पूरा सिलेबस सिर्फ एक टीचर की पूरी प्लेलिस्ट देखकर खत्म करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आज आपको परसेंटेज पढ़ना है, तो यूट्यूब पर परसेंटेज लिखिए, अपने चुने हुए टीचर का नाम लिखिए और सर्च करिए। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझिए और फिर सबसे जरूरी काम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो देखकर अगर आपको लगने लगा कि हाँ, अब तो सवाल बन जाएगा, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन ऐसे कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स के लिए अगर बुक की बात करें तो मेरी हमेशा से पहली चॉइस रही है एस चांद पब्लिकेशन की आर.एस. अग्रवाल, जो हिंदी में आपको अंक गणित नाम से मिलेगी और इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम से मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन की मैथ प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं आप, या राकेश यादव सर की 7300 प्लस वाली बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही मैथ्स की कोई अच्छी बुक पड़ी हुई है, तो सिर्फ इस वीडियो को देखकर नई बुक खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो, और जो बुक आपके पास है उसी बुक से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। तो आपका फॉर्मूला रहेगा कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चंस लगाना, पीवाईक्यू लगाना और फिर लास्ट में मॉक टेस्ट देना। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे कि आपको कहाँ से लगाना है। अगर आपके पास बुक्स और कोचिंग के लिए बजट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में एक बात याद रखना, थ्योरी कम, प्रैक्टिस ज्यादा। रीजनिंग के लिए हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, जिनका नाम आप सबने सुना ही होगा, पीयूष वार्ष्णेय सर। आप टॉपिक वाइज इनके लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। जो टॉपिक करना है उसका लेक्चर देखो, फिर क्वेश्चंस लगाओ। रीजनिंग में भी सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। वहीं बात करें रीजनिंग की बुक की, तो अगर आपके पास एस चांद पब्लिकेशन की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग या फिर हिंदी में तर्क शक्ति परीक्षण है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इसके लिए एक नई किताब लेना जरूरी नहीं है। आपके पास जो भी अच्छी बुक हो उसी से आप प्रैक्टिस करिए। खासकर एनालॉगी और नॉन वर्बल को बिल्कुल इग्नोर मत करना, बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। इसलिए रीजनिंग का भी फॉर्मूला वही रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चंस लगाना है, फिर पीवाईक्यू लगाना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब बात करें साइंस की, तो साइंस के लिए 3 अलग-अलग मोटी-मोटी किताब लेकर मत बैठ जाना, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो परमार एसएससी के वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, वहां बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलग-अलग शॉर्ट मिल जाएंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जामिल सर के मैराथन देख सकते हैं। आप एक अच्छा वन शॉट देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर क्वेश्चन रिवाइज करिए। साइंस में आपका फॉर्मूला होगा शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझना, एमसीक्यू लगाना, पीवाईक्यू लगाना और फिर यही रिवाइज करना। और अगर आपको बुक से ही पढ़ना है तो साइंस के लिए आप लूसेंट से जर्नल साइंस पढ़ सकते हैं, और अगर आपको साइंस लूसेंट से समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो आप परीक्षा धाम की जो साइंस की बुक आती है वो भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन पूरी किताब लाइन बाय लाइन खत्म करने के चक्कर में मत पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ो और उसी के क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाने के लिए घटना चक्र और किरण पब्लिकेशंस आप ले सकते हो। अब बात करते हैं एमपीजीके की। तो एमपीजीके में आपको डरना बिल्कुल नहीं है, इसमें भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ना है जो मैंने अपने 60 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो में बताए हैं। बुक्स की बात करें तो मेरी पहली रिकमेंडेशन परीक्षा धाम ही रहेगी। एमपीजीके वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये पर्याप्त है, या कहीं मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपके पास अरिहंत या कोई भी दूसरी बुक है तो भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर किताब अपने आप में बेस्ट होती है। हर बुक में लगभग वही बेसिक कंटेंट मिलेगा, हाँ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन बुक की ब्रांडिंग से ज्यादा जरूरी है उसका कंटेंट। इसलिए सिर्फ इसलिए नई बुक नहीं खरीदना कि किसी ने उसे बेस्ट एमपीजी के बुक बता दिया है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यू ओरिएंटेड फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो गौरव सर की क्लास देख सकते हैं, लेकिन वही एक चीज याद रखना, एक सोर्स पकड़ो और उसे पूरा करो। अब अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो इसके लिए भी आपको 10 अलग-अलग टीचर्स फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री के लिए एक टीचर है जिन्हें मैं खुद फॉलो कर रही हूँ, शुभम गुप्ता सर। ये बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। आप इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र जैसी बुक्स यूज कर सकते हो। हालांकि इसका लेवल कुछ जगह आपके एग्जाम से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। वहीं ज्योग्राफी के लिए आप खान सर के रिलेवेंट वीडियोस भी देख सकते हैं टॉपिक वाइज। लेकिन यहाँ भी याद रखना, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अलग से बहुत बड़ी प्रिपरेशन नहीं करना है, सिलेबस और पीवाईक्यू के हिसाब से सेलेक्टिव प्रिपरेशन करना है। अब बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए अभी आपको एम लक्ष्मीकांत जैसी इतनी बड़ी किताब लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। आप लूसेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, और अगर यूट्यूब की बात करें तो अजीत सर की मैराथन क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पर आपका फोकस रहेगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखना है, फिर आपको उसके क्वेश्चंस लगाना है और लास्ट में पीवाईक्यू लगाना है। बस, क्योंकि अभी किताबों का साइज नहीं, आपका रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं अब।
अब बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपको 2026 से आपकी एग्जाम डेट तक का पढ़ना होगा। आपको इसमें एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स करना है, जिसमें आपका फोकस रहेगा एमपी गवर्नमेंट स्कीम्स पर, अपॉइंटमेंट्स पर, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डेज और एमपी करंट अफेयर्स पर। अगर आप बुक या मैगजीन से पढ़ना चाहते हैं तो स्पीडी की एनुअल और मंथली पतली सी बुक आती है, वो बेस्ट रहेगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम वाले इंडोलॉगस से पढ़ सकते हैं। इसका जो कंटेंट है वो छोटा और सटीक होता है। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो परचम क्लासेस एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस का करंट अफेयर्स भी बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन याद रखना 4 सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ एक सेलेक्ट करो और उसी से पढ़ो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ध्यान से सुनो, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो पीवाईक्यू को बिल्कुल मत छोड़ना। पीवाईक्यू को आपको पेपर की तरह नहीं लगाना है, एग्जाम एनालिसिस की तरह लगाना है। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के पीवाईक्यू लगाओ और उसमें देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, किस तरह की ट्रिक्स लग रही हैं और आप गलती बार बार कहाँ कर रहे हैं। फ्री सोर्स पीवाईक्यू की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए। वहां आपको एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू चाहिए तो विनर्स की पीवाईक्यू बुक भी ऑप्शन है, उसमें सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू होने की वजह से प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। बस बुक लेते समय ये जरूर चेक कर लेना कि 2025 की पीवाईक्यू इंक्लूड है या नहीं। अब आते हैं मॉक टेस्ट पर, और ध्यान से सुनना, मॉक सिलेबस पूरा होने पर शुरू नहीं होता, मॉक चलता है प्रिपरेशन के साथ। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी जानने से पहले मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि आपके अभी फिलहाल मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, या अभी आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू ही नहीं किया है। शुरुआत के 1 से 20 दिन आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरी पढ़ना है, अपने डाउट्स क्लियर करना है और छोटे छोटे टेस्ट लगाने हैं। चैप्टर टेस्ट लगाइए या फिर टॉपिक टेस्ट लगाइए। अगले 20 से 40 दिन में आपको लगभग 2 मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, मतलब हर 10 दिन में एक मॉक टेस्ट, बहुत जरूरी है। बात करें अगले 40 से 60वें दिन तक, तो यहाँ पर आपको लगभग हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना होगा। और 60 दिन के बाद आपको जब भी मौका मिले, हर दिन हर दूसरे दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। लेकिन एक कंडीशन है, मॉक के स्कोर देखकर आपको खुश या फिर दुखी नहीं होना है, उसे एनालाइज करना है। अपनी नोटबुक में ये 4 चीजें जरूर लिख लेना। रॉन्ग क्वेश्चंस यानी गलत क्वेश्चंस, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, गेस क्वेश्चन यानी आपके तुक्के वाले क्वेश्चंस, और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा समय ले रहे थे वो क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हें आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जो आप गलतियां कर रहे हो उसे सुधारना है, इससे आपके मॉक के जो स्कोर हैं वो बढ़ेंगे। याद रखना, मॉक से मार्क्स नहीं बढ़ते, मॉक्स के मिस्टेक सुधारने से मार्क्स बढ़ते हैं। अब बात करें मॉक लगाना कहाँ से है, तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक या विनर्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। हालांकि ये पेड टेस्ट सीरीज है, लेकिन टोटली वर्थ इट है। मैं कहूंगी कि आपको मॉक टेस्ट सीरीज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम के रियल सिचुएशन में डालेगा और बताएगा कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल की है। बहुत कम रुपयों में आप इन्हें खरीद सकते हो, और अगर आप अभी पेड सीरीज नहीं लेना चाहते तो फ्री टेस्ट सीरीज से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एक बात, फ्री टेस्ट सीरीज इतनी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती और इनका आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब सबसे जरूरी, डेली रूटीन, एक दिन में पढ़ना कैसे है अगर आपके पास 7 से 8 घंटे रफली हैं तो। दोस्तों, ये जानने से पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आप मध्य प्रदेश पुलिस की कितने समय से तैयारी कर रहे हैं। आपको 2 घंटे मैथ्स को देने हैं, 2 घंटे रीजनिंग को, 1 घंटे साइंस को देंगे, 1 घंटे जीके एमपीजी के और 30 मिनट करंट अफेयर्स। बाकी के 1 घंटे जो है वो क्वेश्चंस और पीवाईक्यू के लिए रहेंगे, और अगले 30 मिनट रिवीजन और प्लस आपकी जो मिस्टेक कॉपी है उसके लिए रहेंगे। और अगर आपके पास सिर्फ 5 घंटे हैं तो इसी रेशियो को थोड़ा छोटा कर दो, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़ना। अब मैं आपको बताती हूँ इन सारे सोर्सेस को अगले 60 दिनों में यूज कैसे करना है। सबसे पहले पार्ट में रहेगा हमारा डे 1 से डे 16, लगभग 15 दिन का जो हमारा पहला पार्ट है, उसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरी पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं, कोई एक अपने पसंदीदा टीचर से। ध्यान रखिएगा, आपके टीचर जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक सब्जेक्ट के एक ही हों, चाहे आप बुक से पढ़े चाहे यूट्यूब से पढ़ें। आपको इस टाइम पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपना जो भी बेसिक है वो अच्छी तरह से मजबूत कर लेना है। अब आते हैं अगले पार्ट 17वें दिन से 30वें दिन तक। इस पार्ट में आपको लेक्चर कम करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू को बहुत ज्यादा करना है।
हालांकि आपका जो पिछला सिलेबस बचा है उसे भी साथ साथ कंप्लीट करते जाना है, लेकिन इस वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू को ही प्रायोरिटी देना है। इसी के साथ आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट भी लगाना है। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि जो पढ़ा है उसे एग्जाम में अप्लाई भी करना है। अगले 30 से 40 दिन में आपको रिवीजन करना है और आपके जो वीक टॉपिक्स है उन पर वर्क करना है। जिस टॉपिक में 10 में से 6 क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, पूरा सिलेबस नहीं। आपकी मिस्टेक कॉपी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जहां गलती हुई वहीं वापस जाओ, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फिर वही क्वेश्चंस दोबारा लगाओ। अब डे 41 से 50वें तक आपको मॉक लगाना है, एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू लगाना है और लगभग 4 से 5 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट तो जरूर देना है। और हर मॉक टेस्ट के बाद गलत हुआ, क्यों हुआ, रिवाइज करो और फिर से अटेम्प्ट करो वही क्वेश्चंस। एक बात ध्यान रखना, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। मॉक का काम आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मॉक टेस्ट का काम आपको एग्जाम के पहले आपकी कमजोरी दिखाना है। अब आखिरी के 10 दिन, अब कोई नया सोर्स नहीं, कोई नई बुक नहीं, कोई नए टीचर नहीं। मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। इन आखिरी के दिनों में सोर्स बदलना सबसे बड़ी गलती होगी। जो पढ़ लिया है उसी को मजबूत करना है। अब अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो और सच में एग्जाम निकालना चाहते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो 60 डेज नो एक्सक्यूज। बच्चों, 60 दिन कम है लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। आपको साल भर की भरपाई नहीं करना है, आपको सिर्फ आज का काम पूरा करना है। आज एक चैप्टर, आज 50 क्वेश्चंस, आज 20 पीवाईक्यू और एक छोटा सा रिवीजन, और कल फिर दोबारा दोहराना है। और देखते ही देखते 60 दिन निकल जाएंगे और फर्क सिर्फ इतना होगा, एक बच्चा बोलेगा काश मैंने शुरू कर लिया होता, और दूसरा बोलेगा अच्छा हुआ मैंने 60 दिन खुद को दे दिए। और अगले 60 दिन रील्स बंद, अननेसेसरी व्हाट्सएप ग्रुप्स बंद, टेलीग्राम की हर पीडीएफ डाउनलोड करना बंद, हर दूसरे टीचर बदलना बंद। आपको नॉलेज नहीं, सिलेक्शन चाहिए। इसलिए जो सोर्स चुना है उसे फॉलो करो, पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू करो, मॉक दो, मिस्टेक सुधारो और इसे रिपीट करो। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखकर आज आपको पहली बार समझ में आया कि मुझे पढ़ना कहाँ से है, शुरू कहाँ से करना है, तो ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो अभी भी कंफ्यूजन में है। दोस्तों, टीचर्स बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, पीडीएफ्स भी बहुत हैं, लेकिन आपके पास टाइम सिर्फ 60 दिन है। इसलिए अगले 60 दिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते हो, इतनी जल्दी पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है और उसी को रिपीट करना है। याद रखो, एक सोर्स रहेगा, एक स्ट्रेटेजी रहेगी, रोज क्वेश्चंस लगाओ, रोज पीवाईक्यू लगाओ, रोज मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो और उसी को रिवाइज करो। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अपनी नोटबुक खोलो और ऊपर लिखो एमपी पुलिस 60 डेज और नीचे लिखो डे 1 टुडे, क्योंकि सिलेक्शन की तैयारी कल से नहीं, आज से शुरू होती है। मेहनत इतनी करो कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही आपको खुद कहना पड़े कि मैंने अपना 100% दिया है। मैं हूँ रेखा मिश्रा, आप मेहनत करते रहिए, मैं आपको सही डायरेक्शन देती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।